वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगने से 14 नौमलूद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू दराए के मुताबिक आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी, जिससे नर्सरी में मौजूद 14 नौमलूद जाँ बहक हुए। नर्सरी में आग सुबह 7 बजे के करीब लगी। रेस्क्यू हुकाम ने कहा कि आग गायनी वार्ड की MCH वार्ड की तीसरे फ्लोर पर लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद कूलिंग का अमल भी जारी है। पिम्स अस्पताल के हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। दूसरी जानिब वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG अली नासिर रिजवी पिम्स अस्पताल पहुंच गए। दोनों ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। आपको बताएंगे नाजरीन, अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी है। इस्लामाबाद से खबर है, जहां पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आग लगने से 14 नौमलूद बच्चे जाँ बहक हुए। रेस्क्यू दराए के मुताबिक आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी, जिससे नर्सरी में मौजूद 14 नौमलूद बच्चे जाँ बहक हुए। नर्सरी में आग सुबह 7 बजे के करीब लगी। रेस्क्यू हुकाम ने कहा कि आग गायनी वार्ड की CMH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद कूलिंग का अमल भी जारी है। पिम्स अस्पताल के हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के अंदनाक वाक़े में 14 नौमलूद की अमवात पर वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी वाक़े पर आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटाया और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवील अबान और दीगर अरकान कमेटी में शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े में 14 मासूम नौमलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। समाजी राबते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के नतीजे में 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर दिल इंतहाई रंजीदा है। उन्होंने कहा कि गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर की शरीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने नौमलूद बच्चों की हलाकत के दिलखराश वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी और गुड गवर्नेंस के दावों पर सवालात उठा दिए। समाजी राबते की वेबसाइट X पर अपने बयान में हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा कि वफाकी दरअल-हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पेश आने वाले नहायत अफसोसनाक वाक़े ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। उनके मुताबिक नौमलूद बच्चों का झुलस कर जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफदेह वाक़या है और मुतासरा वालिदैन पर क़यामत गुजर गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आतिशज़दगी वाक़े पर आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद सज़ा और जज़ा का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि रेस्क्यू टीमें इतला मिलने पर बर वक्त पिम्स अस्पताल पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामी तौर पर कोई कोताही नहीं हुई। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पिम्स अस्पताल के बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में AC ब्लास्ट होने के बायस आग लगी। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि 14 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। DG हेल्थ और सेक्रेटरी अस्पताल में है। मुतल्लिका हुकाम वालिदैन के साथ राबते में है।
वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पिम्स अस्पताल में ज़्यादा बच्चों की अमवात वार्ड में धुआं भरने और दम घुटने से हुई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी गैस लाइन और प्लास्टिक के आलात की वजह से आग फैली। बच्चों की ज़्यादा अमवात दम घुटने से हुई, ऑक्सीजन सप्लाई करने की वजह से भी आग फैली। उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल में नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश है। मासूम बच्चों के जाँ बहक होने की खबर सुनकर दिली रंज और दुख हुआ। उनका कहना था कि गम की इस करबनाक घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं, गमज़दा वालिदैन और लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के जश्न के मौका पर मुल्क भर के शहर शहर करिया करिया में फ़र्जंदान इस्लाम खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मज़हबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया। इस दिन की मुनासबत से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफ़िल नात का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुज़श्ता रात से ही मुल्क भर की मसाजिद में मिलाद और दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए हर सू खुशियों का समा है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी दिदनी है। बच्चे भी खासे पुरजोश हैं और जगह जगह पहाड़ियाँ लगाई गई हैं, जबकि नज़र व न्याज का भी सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? नबी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। आज मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी ईद मिलादुन्नबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज ईद मिलादुन्नबी है, क्या कहेंगे? आज हमारे सरकार की आमद का दिन है और ये पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है और हम इसी सिलसिले में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ नज़र व न्याज का भी एहतमाम किया गया है और हम ये चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है, जो पैगाम है, वो पूरी दुनिया में नाफज किया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। और यही हमें रब्बिल अव्वल का पैगाम है कि हम यहाँ पर इस निज़ाम को नाफज कर दें। वो जो पैगाम लेके आए हैं मज़लूमों के लिए, वो पैगाम भी इस मुल्क में नाफज होना चाहिए। आज का जो दिन है एक अजीम दिन है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। इस दिन की मुनासबत से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह का ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के नफाज के लिए जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो यही है कि इस्लामी जो मुल्क है, इस्लाम फैलना चाहिए इस दुनिया में। आज लाहौर में जो ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है वो बहुत जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर जगह पे नज़र व न्याज का भी इत्माम किया गया है, मिलाद की महफिलें भी। नबी कराची के इलाके शाहरा फैसल पर भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पीरज़ादा नवीद अब्बास शाह से। जी नवीद, बताइएगा। आज बिल्कुल सिविल डिफेंस पाक रज़ाकाराने स्काउट के साथ जो हमेशा पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जोश व खरोश से बना सकता है। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम है। सर क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्रुप वार्डन अब्दुल हमीद शेख आपके इस चैनल से मुखातिब हूँ। हमारा ये सिविल डिफेंस ईद का दस्ता मुहर्रम में और क्या कहते हैं 12 में हमेशा आवाम की खिदमत करता है। इनका बड़ा क्या कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करना, बच्चों की गुमशुदगी और बस से देना, ये सिविल डिफेंस के उसमें हमें इनके शुक्रगुजार हैं कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल और तमाम ट्रैफिक को मुतासर नहीं कर रहे, रैली को अमल लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिविल डिफेंस का और हम रैली को इंशाल्लाह जैसे जोश से मनाएंगे। आज जश्न आमद मोहम्मद मुस्तफा पूरे मुल्क पाकिस्तान में दिलो जोश से मनाई जा रही है।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जोश व जज्बे और इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नैन भट्टी से। जी नैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पूरे मुल्क की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे ईद उल मिलादुन्नबी का कैब है, ये 15 साल से यहाँ पे हम लगा रहे हैं। गुलिस्तान जौहर की आवाम हमारे साथ है, हमारे साथ यहाँ के साबिका जो काउंसलर है, 5 काउंसलर सारे हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे। और ये कैंप जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लगाया जाता है। यहाँ से मरकजी जुलूस गुजरता है 2:30-3 बजे के टाइम के ऊपर, जो बड़ा जुलूस कहलाता है गुलिस्तान जौहर का। उसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपने लोगों को पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, जो हमसे होता है। बाकी ये सदर साहब खड़े हैं, सभी साहब ये बताएंगे। इसमें मशरूबात और ये सारे जितने भी लोग हैं सब वॉलंटियरली और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस कैंप पे अपनी जो ड्यूटी है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आप लोग आपस में क्या करते हैं? फंड इकट्ठा करते हैं या इलाका मकीन खुद जमा करवाते हैं? नहीं, इकट्ठे हैं। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, जो मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं, उनको मालूम उनकी परेशानियों को दूर फरमाया। बहुत शुक्रिया जी। आपने बातें सुनी, उन्होंने बताया कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में ये कैंप जो है वो कायम करते हैं। पूरे इलाके के जो मकीन है वो सब एक साथ अपने जो भी फंड रेजिंग करते हैं और आपस में इकट्ठे होके पूरे जोश और जज्बे के साथ, अकीदत के साथ हम लोग ये कैंप कायम करते हैं जी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहर कायद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर लंगर नज़र व न्याज का अहतमाम किया है। शहर कायद की फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अब्बास से। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जैसे मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद कैफे प्याल होटल के करीब। यहाँ पे आशिकान रसूल की जानिब से दीगर अवाम के लिए जो कि मुस्तकिल उनकी खिदमत जारी है। हमारे साथ कुछ आशिकान रसूल मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज 11 रबीउल अव्वल हमारे आका की कल आमद है, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हर साल की तरह इस साल भी जोश और जज्बे से नबी पाक का दिन बहुत अच्छा। आज का कैंप किस हवाले से यहाँ पे मुनाकिब किया है? आपने क्या ऐसे काम किए आवाम के लिए? आज क्या सहूलियात है? हाँ, माशाल्लाह, सबने मिलकर ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह और ये कैंप लगाए ताकि यहाँ पर लंगर और जो भी जुलूस गुजरे वो लंगर करते हुए जाए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जी, शहरी का कहना था कि हमने यहाँ रोड पे कैंप मुनाकिब किया जिसपे शहरियों को आज यहाँ से जो कि जुलूस रैली की शक्ल में गुजरेंगे उन्हें लंगर करवाते हुए हम आगे भेजे और आवाम की खिदमत के लिए आज ये कैंप हम लगा के हाजिर खड़े हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 12 रबीउल अव्वल के दिन शहरियों के लिए मशरूबात बिस्किट का अहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा शाइस्ता जैदी से। जी शाइस्ता, बताइएगा। बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जुलूस निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं पे सदियों का एहतमाम भी किया गया। पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। वो उनकी जिंदगी, उनकी इत्तिबा हमारे लिए मसले राह है। उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया, दिन पे चलने की तौफीक अता फरमाई और उन्हीं की वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके शान तरीके से जश्न मनाते हैं। और हमारा जो ये आस्ताना सैयदिया मशहूदिया हमारे पीर और मुर्शिद हज़रत अल्लामा, क्योंकि उनकी जिंदगी हम सब के लिए मशले राह है। तो हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की तौफीक अता फरमाए, ईमान के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पे हमें सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सबील जो है आप गुज़िश्ता कितने सालों से यहाँ पे लगा रहे हैं? कब तक ये सिलसिला आपका है कि आप जाइए? हमारा आस्ताना मशहूदिया का सिलसिला तकरीबन 25 साल से, और हम ये 25 साल से जुलूस भी निकालते रहे, सबील भी लगाते रहे और लंगर भी तकसीम करते रहे। जी बिल्कुल, 25 साल पुराने ये सबील है और 25 साल से यहाँ पे लंगर का इस्तेमाल भी किया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों को मनाने के लिए, उनके विलादत को मनाने के लिए यहाँ पे हर साल जो है सबीलों का सिलसिला जारी रहता है और ता क़यामत वो इसको जारी रखेंगे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे लिए मचले रहा है।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर रैलियों और जुलूसों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नुमान चौधरी से। जी नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुकम्मल अक़ीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी राजा बाजार के मुकाम पर। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर सनाख्वाह के हौसला अफजाई के लिए बाकायदा तौर पर स्टेज सजाए गए हैं। सनाख्वान के हौसला अफजाई के लिए बाकायदा तौर पर उनको इनामात भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो है यहाँ पर जो है मिलाद पार्टियाँ जो है कसीर तादाद में जो है आमदोरफ्त उनकी जारी हो चुका है। रावलपिंडी में अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो रावलपिंडी से पुलिस की जानिब से जो है 3850 जो है एहलकार यहाँ पर आज के दिन में तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जिले इंतजामिया भी फील्ड में हमें मुतहरिक दिखाई दे रही है। रावलपिंडी पुलिस के तमाम अफसरान जो है फील्ड में हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस के जो अफसरान है वो बाकायदा तौर पर सेफ सिटी कैमरों के जरिए जो है जुलूस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जुलूस में शुरका होने वाले लोगों को बाकायदा तौर पर मुकम्मल बॉडी सर्च करके वॉक थ्रू गेट के जरिए उनको बाकायदा तौर पर जुलूस में एंटर होने दिया जा रहा है। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ मुकामात पर जो है फील्ड कैम्प लगाए गए हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 का अमला भी यहाँ पर हमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के एहलकार भी यहाँ पर हमें फराइज सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिविल डिफेंस का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। रावलपिंडी का जो जुलूस है वो सुबह 10 बजे जो है शुरू हुआ था और रात के जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, ननकाना साहिब में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश और अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाई जा रही है, जबकि मरकजी जुलूस में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक है। मरकजी जुलूस जब गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान के सामने पहुंचा तो सिख बरादरी की जानिब से शुरका का पुरतवाक इस्तकबाल किया गया और उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। बाद अज़ां मिलाद चौक में उलमा इकराम ने शुरका से खिताब करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और विलादत बासआदत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। ननकाना साहिब में जश्न मिलाद के मौका पर बैनुल मज़हब मोहब्बत और भाईचारे के इस मुजाहरे ने मजहबी हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान भर की तरह गुजरात में भी सरवर कौनैन खातिमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मजहबी अकीदत और एहतराम और भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में जुलूसों का सिलसिला भी जारी है, जबकि ज़िले इंतजामिया गुजरात पुलिस और सुतरा पंजाब एजेंसी भी इंतजामात की निगरानी में मुतहरिक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर रजा से। जी आमिर, बताइएगा ये किस शहनशाह वाला की आमद है। देखें जी, पाकिस्तान भर की तरह गुजरात में 12 रबीउल अव्वल जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में महफिल मिलाद और इसके साथ जो है जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ अगर इंतजामिया की बात की जाए तो गुजरात में इस वक्त जो है 81 के करीब जो है छोटे बड़े जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं। और इसी के साथ जो है गुजरात को इस वक्त दुल्हन की तरह सजा कर अवाम ने जो है इस चीज़ का वाज़ेह सबूत दिया है कि जो हो न इश्क़े मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो DPO गुजरात की जानब से जो है जुलूसों के तरफ जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो है इस वक्त सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दाम देखने को आ रहे हैं। जुलूसों के तरफ जो है छूना और जो है इन सड़कों को सफाई की जो अमल है वो भी जारी है। उसके साथ साथ अर्के गुलाब से छिड़काव भी किया जा रहा है। इस पर हमने जब शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के हम मशहूर हैं, जिन्होंने आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर इस तरह के इंतजाम करके जो है हमें अकीदत व एहतराम से इस दिन को मनाने के लिए जो सहूलियात फराहम की हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद मरकजी जुलूस में शरीक है, जबकि नूरानी मस्जिद से निकलने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा अब्दुल फ़हीम से। जी फ़हीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तमाम आशिकान रसूल जो हैं वो खुशी से झूम उठे हैं और मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। यहाँ पर जो मरकजी जुलूस है वो जामिया मस्जिद नूरानी से निकलकर मेन रोड से होता हुआ स्टेशन रोड, मिर्जापुर माला और उसके अलावा रसालनार रोड से वापसी होकर नूर मुस्तफ़ा मस्जिद पर जो है इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ पर जो है जलसा मुनक़िद होगा, जिसमें नातखान जो है वो नाते पढ़ेंगे और जो उलमा इकराम
में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और मिलाद पर रोशनी डालेंगे और जो गाड़ियों का जुलूस है वो हौसपुर जाएगा और हौसपुर के बाद आपके नूरे मुस्तफा पर इख्तिताम पजीर होगा। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर टंडू मोहम्मद खान में भी जश्न ईद मिलाद उन नबी की खुशियां अरूज पर हैं। स्टेशन रोड से प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की, जबकि शुरका नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद सलाम के नारे बुलंद करते रहे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान खान से। जी ज़ीशान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडू मोहम्मद खान में भी 11 रबीउल अव्वल जो है बड़े जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं टंडू मोहम्मद खान के किरण चौक पर, जहां पर स्टेशन रोड से एक रैली निकली है। हमारे साथ रैली के कुछ शुरा मौजूद है, मजीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोहब्बतों भरा जुलूस जो हर साल या रसूलुल्लाह कमेटी के ज़रिए एहतमाम निकाला जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही खुशियाँ और पुरमसरत चेहरे हैं। सरकार की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत उज़्मा है, नेमतुल कुबरा है, और अल्लाह ने खुद फरमाया जब मेरी नेमतें हों आपके शामिल हाल तो आप अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तो लोगों को सुनाया करें कि अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या क्या नेमतें की हैं। तो आज ये जो जुलूस है, ये जो खुशियों भरा मोहब्बतों भरा जो इज्तिमा है, ये हम इजहार तशक्कुर कर रहे हैं और दुनिया को भी दिखा रहे हैं अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है कि रहमत लिल आलमीन नबी हमें दिया, हम उसके उम्मती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिलाद का जुलूस अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रेस क्लब पे पहुंचा है। अभी सीरत नबी चौक पे वो मुर्तजा चौक पे साहब में इंशाल्लाह इख्तिताम होगा। रैली के शुरकाओं की बातें सुनी। रैली के शुरकाओं का यही कहना था कि आज के दिन को हम ईद की तरह मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि टंडू मोहम्मद खान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है आशिकान रसूल की जानिब से रैलियां निकाली गई हैं। मुल्क भर की तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूसों और महाफिल मिलाद का सिलसिला जारी है, जबकि 42 साल से जारी कदीम मरकजी जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक उसामा मिलाना से। जी उसामा, बताइएगा। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी यौम वलादत बासआदत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त तलेरी बाईपास से मरकजी जुलूस बरामद हो चुका है। जुलूस के कुछ शुरा मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। हम अपने रिवायती रास्ते से होते हुए दोबारा इसी जगह मज़कूर होकर इख्तिताम पजीर होगा। आज प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है, जो हम बहुत खुशी से मना रहे हैं, अदब से, इकराम से और दुरूद सलाम से बुला रहे हैं। जैसा कि इनकी आपने बात सुनी है, इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस एहलकारान और वाफसरान 1200 से ज्यादा तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है। सेफ सिटी में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और उसके काम पर नजर और न्याज का भी एहतमाम किया जाएगा। कसूर में जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां और तकरीबात भरपूर अंदाज में जारी हैं। शहर भर में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर नाश्ता कैंप भी सज गए हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद आशिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कसूर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है वो निकाले जा रहे हैं। सुबह से नाश्ता पॉइंट कैंप कर दिए गए हैं। लोग कसीर तादाद में नाश्ता कर रहे हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं। मेरे पास एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप 12 रबीउल अव्वल के हवाले से? मैं ये समझा हूँ हमारी जो है ना जो जश्न ईद मिलाद नबी सबसे बड़ी है, हमारी ईदों से बड़ी है। और आका सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। तो ये आज यहाँ पर अहले मोहल्ला ने बड़ी मेहनत करके गलियों बाजारों को सजाया है, बरकी गुमक में लगाया है, लाइटिंग भी है और बच्चों ने बड़ी मेहनत किया। साथ उसके अलावा लाइटिंग के अलावा यहाँ पर स्पील भी लगाई गई है, दूध की, पानी की और लंगर का इस्तेमाल भी किया गया है। जो जुलूस वाले आने वाले ज़ायरीन उनको उनका ना उसके साथ जाफर की जा रही है, जो उन्होंने यहाँ पर एंटरटेनमेंट। जी शहरियों से बात की गई। शहरियों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जो जश्न है वो कसूर में मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने घरों बाज़ारों को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है और लोग कसीर तादाद में जुलूस में भी शिरकत कर रहे हैं। सुबह से जब 12 रबीउल अव्वल का दिन का आगाज़ हुआ, लोगों ने बड़े बड़े नाश्ता पॉइंट लगा दिए हैं, जहाँ से लोग नाश्ता कर रहे हैं और जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। जी
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम तर सरकारी इमारात और मसाजिद समेत गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। जगह जगह महफिल और लंगर का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। दरूद पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और लाखों सलाम। आज बाबरकत दिन है और हमारे पाकिस्तान और बिलखसूस लाहौर में इस दिन को ईद के तौर पर मनाया जाता है और हमारे लिए ये खुशी का भी दिन है। और यहाँ पर लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के हवाले से गुफ्तगू भी फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाय अक़ीदत भी पेश किए जाएंगे। जितना भी हो सके ना यानी कि ये मनाया जाए। इसमें है कि अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके पे चला जाए। जो नबी ने कहा है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ो 5 वक्त, ये नमाज पढ़नी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत, एहतराम और भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में मरकजी जुलूस बरामद हुए, जिसमें उलमा इकराम, मजहबी शख्सियात, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल शरीक हैं। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रमा दवा है। शुरका दरूद व सलाम की सताएँ बुलंद करते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप भी कायम किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूबा भर में हाई अलर्ट है। सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि आज 12,000 से ज़्यादा रेस्क्यूअर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिकल कोर और रूटीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। ईद मिलादुन्नबी पर पंजाब भर में 896 एम्बुलेंसेज, 2300 रेस्क्यू मोटर बाइक, 316 फायर एंड रेस्क्यू एमरजेंसी व्हीकल अहम मकामात पर मुतय्यन है। अवाम उन्नास को फौरी रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के ज़िला खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी है, जबकि फितना। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।